एटलीस्ट मेरी वो ट्रेनिंग जो मैंने कभी नहीं ली थी बचपन से, वो मैंने सर से ली थी। बैठिए सर, बैठिए। देखिए मेरा मेरे क्लास में डांस करना रहेगा। थोड़ा सा आपको नहीं सर, नहीं सर। ये हमारी पूरी टीम है, ये भारती मैडम है। हेलो। हाँ। राजू सर मेरे बड़े भैया। हाय। ये सौम्या मैडम है, क्लास अच्छा, मेंबर है सारे के सारे। ओके। और मनीषा वो हमारे साथ में काम करते हैं। हेलो। हाँ। पहले आप ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका उधर का सेटअप वगैरह? बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक वेब सीरीज़ की है। अच्छा, कौन सा सीरीज कैसा रहा है? डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है, 36 और मैना। अच्छा, 36 और मैना। हाँ। कितने दिन का जर्नी रहा था, या फिर अभी बन गया या फिर पूरा शूट कंप्लीट हो गया? नहीं, ये पूरा फिनिश हो गया एक्चुअली। ये फेब में स्टार्ट हुआ था अच्छा। और पूरा मार्च शूट हुआ, और उसके बाद मैं इसी प्रोजेक्ट में एज अ डायरेक्टर असिस्टेंट भी काम कर रहा था। मैंने देखा आप लोग क्लिप्स वगैरह कुछ देखा है मैंने। हाँ। साथ में कौन कौन काम किया आपके साथ? मेरे साथ संदीपा धर, जो आप जानते हो, बहुत हाँ, अच्छी हाँ, डांसर ही हैं, तो संदीपा थी, और विक्रम सिंह चौहान है, हाँ। तो 36 का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, और मेरा रूममेट है यश। अच्छा, यश आपका भाटिया। क्या कैरेक्टर है उसमें, आपका क्या रोल प्ले कर रहा है? मैं एक्चुअली जो विक्रम है, विक्रम भैया, वो उसमें लीड है, उनका मैं बेस्ट फ्रेंड बना हूँ। मेरा नाम है जुगनू। अच्छा, जो भी आप बना रहे हैं। हाँ, तो हम दोनों की फ्रेंडशिप दिखाई है उसमें, और मोर ओवर वो एक रोम कॉम है, और बहुत सारे लोग हैं इसमें। दीपक काजी जैसे बड़े सीनियर एक्टर है। जो बनाएगा उसमें थीम क्या है, मैं दिखाना क्या चाहते हैं लोगों को, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखने को मिल रहा है लोगों को उसमें, जो रिसेंटली आपने बनाए हैं? एक्चुअली ये एक कहानी 3 लड़कियों की है जो एक गांव में आती है। 3 लड़कियों की है। हाँ, जो जिन्हें सोसाइटी बोलती है कि सिर्फ नाचने वाली है, और लेकिन उनके अपने और बियॉन्ड ड्रीम्स हैं। ठीक है। और एक लड़की के बारे में जो गांव में रहता है, जिसके फादर बहुत गांव के मुखिया टाइप हैं, हाँ, हाँ। और वो लड़का कैसे दबा दबा रहता है इनिशियली, एंड फिर लेडी लव लाइफ में आती है तो उसकी चीज़ें चेंज होती है। अच्छा, अच्छा। उसके बारे में कहानी है। और अभी रिसेंटली ने आपने हैदराबादी मूवी बनाया था। हाँ हाँ, जी जी। मैंने देखा था काफ़ी सारे क्लिप्स मैंने, हाँ, बहुत करेक्ट सारे देखा था। करेक्ट करेक्ट। है ना? थिएटर में मैंने देखा था एक मैडम वहाँ पे इमोशनल हो गए थे आपकी मम्मी। हाँ, हाँ। देखते हुए एक क्लिप मुझे मिला था। हाँ। तो जब आपकी मम्मी वहाँ पे आपको देख रहे थे, तो मैं मम्मी से पूछना चाहूँगा कि मैडम आपको कैसा लगा था वो हमारे रायपुर में जब वो लगा था आपको, जो आपने देखा था, तो आप बताइए मैडम क्या बोलना चाहेंगे जो अभी हैदराबादी मूवी था बोलो हाफ के बारे में? बाप रे, मैं तो बहुत इमोशनल हो गई इतने बड़े पर्दे पे और इतना बड़ा रोल देखकर, और जो बाकी लोग जो बहुत खुश हो रहे थे ना, वो देखकर ज़्यादा खुशी हो रही थी। अच्छा। कि इसको सब लाइक कर रहे करके। चलो, बहुत अच्छी बात है। सर, बोलो हाउ की जो आपने रिसेंटली बनाई थी, उसमें कितना टाइम लग गया था आपको बनाने में? कितना, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, कैसा रहा? मैं तो आई गेस 6-7 महीने था हैदराबाद में। मैं आपके पास आया था जब मैं आपसे ही डांस सीखा था। हाँ, 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 मुझे याद है। हाँ, तो मैं यहाँ आया था 15-20 दिन के लिए शायद, एंड फिर मैं पहले 4 महीना था और उसके बाद 2.5-3 महीना था, तो करीब 6-7 महीने लग गए थे। 6-7 महीने हाँ। पूरा टोटल शूट। जी। उसकी छोटी सी स्टोरी अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं कि स्टोरी कैसी थी, स्टार्टिंग कैसा था, आप अपनी तरफ से बता दीजिए स्टोरी। तो बोलो हाउ एक हैदराबादी हिंदी फिल्म थी जो रिसेंटली रिलीज़ हुई थी जनवरी में, एंड आई गेस जल्दी OTT पे आएगी। तो उसमें स्टोरी थी एक बहुत ही रईस ख़ानदान की लड़की, जो जानवी धनराजगिर है, उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था। तरुण धनराजगिर डायरेक्ट कर रहे थे, और वो कैसे रिच घर की फैमिली रहती है और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के घर का लड़का हूँ, और मुझे कैसे प्यार होता है और फिर ऊंच नीच जो सोसाइटी में रहती है उसके कारण कैसी प्रॉब्लम होती है, एंड देन इवेंचुअली हम कैसे साथ होते हैं, उसकी कहानी है। सो इट्स अ फन रोम कॉम, वो भी रोम कॉम ही थी। उसमें गुल्लू दादा थे जो वहाँ के सुपरस्टार है। हाँ, तो बहुत सारे। मैं उस फिल्म में बहुत डांस किया, और बहुत कम लोग को पता है कि मैं रायपुर आया था और सर ने मुझे ट्रेन किया था। मैं दोनों टाइम सर के पास आता था और डांस सीखता था, और अभी भी आना चाह रहा था, लेकिन
ये तुरंत कॉल आ जाता था। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि हम सैटरडे को एक स्पेशल आपके लिए मैं बुलाने था, जितने स्टूडेंट हम कंबाइन करने वाले थे सैटरडे को भी 12 जून में। अच्छा। अचानक से मुझे आज मैडम मिले तो मैंने हाँ, पूछा हाँ। उनको कि निकलने वाले हैं कि जाने वाले, तो उन्होंने बताया कि हाँ निकलने वाले हैं। हाँ, कल रात में ही श्योर हुआ एक्चुअली। तो मेरा प्लान था आपको नहीं, मेरा प्लान तो था ये, मैं क्लास देख के ही मम्मी को बताया था कि मैं ज्वाइन करूँ, पर फिर अब जाना पड़ गया। शायद इवेंचुअली आऊँगा मैं, लेकिन टाइम है अभी। कुछ ना कुछ पूछना है आपको तो। आपकी कॉलेज की जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत मैं एडवर्टीजमेंट से स्टार्ट किया था और फिर छोटे छोटे पार्ट मिले फिल्म्स में और कुछ एपिसोडिक सीरियल्स में, एंड देन धीरे धीरे 3 स्टोरीज़ मिली जो एक्सेल की बड़ी फिल्म थी। उसके बाद हैदराबादी फिल्म मिली है ना, वेब सीरीज़ चल रही है तो वेब सीरीज़ की है। सर थोड़ी एक्टिंग की टिप्स दे दी कि हमको भी इंटरेस्टेड है। एक्टिंग तो की क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये मैं बहुत यंग हूँ किसी को टिप्स देने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऑनेस्टी काम आती है एक्टिंग में। और आप खूब पढ़ो, खूब देखो, ऑब्जर्वेशन, जैसे सीनियर्स बोले वो भी वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिसकी आप बहुत अच्छे से देख लो, और अगर आपको वहाँ जाना है उससे पहले आप यहाँ से ही तैयार होके जा सकते हैं। और जो डांसर्स रहते हैं उनको थोड़ा एज रहता है क्योंकि वो एक्सप्रेसिव रहते हैं। तो बस आप अपनी जर्नी यहीं से रेडी होके वहाँ जाइए। और फिर आजकल कोई स्पेस और कोई किस जगह से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऑनलाइन है सब इंस्टाग्राम में, तो आप यहीं से घर से ऑडिशन बना के भेज सकते हैं। तो भेजते रहिए, बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर टिप्स देते हैं, उन्हें फॉलो करिए तो हो जाता है। वर्क एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? मतलब जैसे एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं, उसके बाद मूवीज़ भी बनाते हैं, हाँ। तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मतलब मूवी में ज़्यादा टाइम लगता है या वेब सीरीज में ज़्यादा टाइम लगता है? फिल्म्स में जनरली टाइम लगता है क्योंकि प्रिपरेशन और डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा है। अगर वो 20 दिन में शूट होना है तो बजट का रहता है चीज़ें, एज इन वो कोई बड़ी बजट की फिल्म नहीं, जैसे एक्सेल की फिल्म थी वो थोड़े अलग बजट की थी तो उसकी प्रिपरेशन वैसी होती है। एक छोटे बजट की फिल्म रहे तो उसमें रिसोर्सेज कम रहते हैं, प्रोसेस, लेकिन एक्टर का प्रोसेस मोस्टली सेम ही रहता है। अगर आप एक शॉर्ट फिल्म भी करो तो आप ऐसी ही तैयारी करनी चाहिए जैसे कि आप एक बड़े फिल्म की करोगे, और बड़ी फिल्म में भी ऐसी की जैसे शॉर्ट फिल्म की। तो मोस्टली एक्टर्स के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बस जो बाकी सारे लोग रहते हैं उनकी चेंज हो जाती है। बट एज एन एक्टर मैं अगर बोलूँ तो प्रिपरेशन का प्रोसेस सेम ही रहता है। अभी जैसे अभी जो प्रेजेंट में जैसे चल रहा है कि अभी वेब सीरीज ज़्यादा आ रही है और मूवीज़ वगैरह थोड़ा सा कम रिलीज हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार OTT तो आई गेस इसलिए ज़्यादा अभी हो रहा है कि क्योंकि अभी लॉकडाउन है और जो फिल्म्स भी रिलीज़ होने वाली थी वो OTT पे आ गई है। बट इवेंचुअली इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, पहले 2 ही थे, अभी हर किसी का OTT प्लेटफॉर्म है, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, नए लोगों के लिए मौके बहुत मिलेंगे। और अब फिल्म्स में बहुत सिलेक्टेड क्राउड क्रीम होता था, बट आप अब फिल्म्स करने वाले भी वेब सीरीज़ कर रहे हैं, वेब सीरीज़ वाले भी फिल्म, तो आई गेस बढ़ी गई है अपॉर्चुनिटी। टाइमिंग का कैसा रहता है? मतलब कि टाइमिंग्स में ज़्यादा लगती है, मतलब जैसे प्रोजेक्ट हो रही है, छोटा प्रोजेक्ट होता है हाँ। तो कम टाइम लगता है, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट तो ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, तो इसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल किसमें लगता है आपको? वेब सीरीज ज़्यादा लंबा चल रहा है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि शिफ्ट 12 घंटे की होती है। आपका जितना पार्ट है, अगर आप बजट बड़ा है तो आप एक दिन में 2 सीन कर रहे हैं क्योंकि उसका स्केल उतना बड़ा है। अगर बजट कम है तो एक दिन में आप 4-5 सीन कर रहे हैं क्योंकि वो जल्दी ख़त्म होनी है। तो सब में मज़ा है अपना अपना। मतलब वर्किंग आवर्स मतलब पर्टिकुलर उतना हाँ, भी नहीं पड़ता? हाँ, 12 घंटे की शिफ्ट रहती है, आप कुछ भी शूट करो, एडवर्टीजमेंट से लेके फिल्म तक। सर जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी आप यहाँ पे आए हो, सर से डांस सीख हुई थी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ यूनिवर्स आके सर से डांस सीखना? बहुत अच्छा रहा। मैं 15-20 दिनों के लिए आया था और मुझे पता था कि मैं जाने के बाद मेरा डांस शूट होने वाला है जो बोलो होगा टाइटल ट्रैक है। तो इनिशियली मैं पहले बहुत डांस करता था, मैं छोटा था, सर जानते हैं, तो और फिर उसके बाद एक टाइम के बाद मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, पर मैं प्रोफेशनली ट्रेन नहीं था कहीं पे। तो जो बीट्स का नॉलेज होता है और जो क्यू पे डांस करना रहता है वो डिफरेंस रहता है जब आप ऐसे ही डांस करते हो परफॉर्म के लिए, क्योंकि उसमें क्यू अगर यानी आपकी एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ें काम आती है। बट जब आप कैमरे के सामने डांस करते हो वो बहुत टेक्निकल होता है, क्योंकि वो 5, 6, 7, 8 उसके हिसाब से आपके साथ बहुत सारे लोग अलाइन रहते हैं बीट के हिसाब से। तो वो ट्रेनिंग मुझे सर से मिली कि वो प्रैक्टिस करके और वो समझ के कि इस तरीके से ये होगा। तो पॉलिश करना बहुत ज़रूरी रहता है, स्पेशली जब आप कैमरे के सामने डांस कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी उतना परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं और सीखना चाह रहा था,
लेकिन एटलीस्ट मेरी वो ट्रेनिंग जो मैंने कभी नहीं ली थी बचपन से, वो मैंने सर से ली थी। सर को आप कैसे जानते हैं पहले से? सर को मैं नहीं ज़्यादा नहीं हम 6-7 में फोटो दिखाया हम 2009 से जानते हैं। 2009 अभी 10-11 साल हो गया almost। हाँ 10-11 साल हो गए। फिर बीच में छूट गया, फिर सर इस फील्ड में आए तो फिर हाँ फिर ये उधर एक्टिंग वाला फील्ड में चले गए थे सर, और मेरा डांसिंग वाला फील्ड में चले गए थे, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया था। हाँ, फिर उसके बाद तब वो वाली डांस क्लास थी। हाँ यूनिक। फर्स्ट ब्रांच है हमारी, सेकंड या थर्ड ब्रांच है सर हमारा। ओह सेकंड कहाँ पे? सेकंड सुंदर नगर। अच्छा वो सुंदर नगर, वो जो अपन गए थे गए एक थे बार। वहाँ हाँ पे ऊपर, वो हमारे उसको मैं ले लिया है। ओह। वो हमारा सेकंड ब्रांच हो गया, ये थर्ड ब्रांच हो गया, वाह सर, तीसरा ब्रांच हो गया। बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा है, कैसा कैसा आपका क्लास बढ़िया है? बहुत अच्छा है सर। कॉम्बिनेशन हो गया था डांस का और एक्टिंग का, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ बहुत हेल्प होता है गेस। और ये क्लास बहुत अच्छी है सर। तो सर फुल फ्लेक्स कब से स्टार्ट हो रही है? अभी फाइनल स्टार्ट तो हो गई है लगभग ऑलमोस्ट। हाँ अभी धीरे-धीरे जैसे लॉकडाउन जैसे और क्लियर हो जाएगा, अभी तो 6 बजे बंद हो जाता है। 6 बजे के बाद जैसे नॉर्मल ओपन होगा तो फिर नॉर्मल क्लास चलेगी जो। ओके ओके। अभी जो रिसेंटली आप जाने वाले हैं, जैसे आज आपको कॉल आया, हाँ किस चीज़ के लिए कॉल आया था आपको? किस ऑफ का? मैं पोस्ट प्रोडक्शन भी करता हूँ एड्स की। अच्छा तो एक ऐड शूट हुई है, उसके पोस्ट के लिए मुझे जाना है। अच्छा तो एड्स का। हाँ एड्स का हाँ। अच्छा अच्छा। और फिर अभी ऑडिशंस भी चालू हो गए। पहले मुझे लगा था 15 तक चालू नहीं होगा, हाँ, बट मंडे से शूट शुरू हो गए। ओके, ओके। तो एक दो लोगों से मिलना था तो। थैंक यू सो मच, मुझे सबके धन्यवाद। अरे नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। सर जो आप किए हो लॉकडाउन में बहुत अच्छा अच्छा काम हाँ। हो। हाँ सच में सर Actually- इसके लिए एक्चुअली यार थैंक यू सो मच। मैं वही बता रहा था, मैंने वो शेयर किया था, वही मैंने हाँ। बहुत सारे लोगों को बताया था। फिर वो वीडियोस भी डाले थे ना सर, वो गाय और उधर खिला रहे, वो सारे मैंने देखे थे गार्डन पे। आगे क्या प्लान है सर फिर अब आगे का नेक्स्ट? इस एड्स के बाद आगे क्या आप सोच रहे हैं? सर मेरा मन है कि यहाँ पे मैं एक प्रोडक्शन हाउस खोलूँ। जहाँ पर हाँ बहुत सी बात है। स्टार्ट हम ऐड से करेंगे। मैं इसीलिए रुकने वाला था इस बार, बट मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो मार्केट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि फ़िल्टर कॉपी है वगैरह। वैसे ही एक छत्तीसगढ़ का हो, शायद एक दो है भी, बट मैं चाहता हूँ कि वैसा हम स्टार्ट करें। तो मेरा प्लान इसीलिए मुझे रुकना था यहाँ पे, और अच्छा तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इवेंचुअली ताकि यहाँ के लोग हैं जो ट्राई करना चाहते हैं, वो वहाँ यहाँ ट्राई करके एटलीस्ट पॉलिश कर सकते हैं और फिर इवेंचुअली जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम आपको वापस आना कब होगा? सर ये बहुत समझ नहीं आता। हाँ कुछ बोल नहीं सकते। मैं 2.5 साल बाद आ रहा हूँ। मैं उस टाइम आया था, हाँ हाँ, उसके बाद ही आ रहे हैं। उसके बाद अभी आ रहा हूँ। बट अगर ये एड शूट करना है जो दोस्त के साथ प्लान कर रहे हैं, तो शायद जल्दी आ सकता हूँ विद इन अ मंथ। जैसे सर नेक्स्ट टाइम आएंगे हम ज़रूर सर रेस्टोरेंट पे बुलवाएंगे। हाँ हाँ डेफिनेटली, एक वर्कशॉप भी रखवाएंगे, एक्टिंग की वर्कशॉप यहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। करेंगे।